मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ गई है। इस रथ यात्रा का शुरुआत हुई है जगन्नाथपुरी से, जो उड़ीसा में है। कहते हैं हजारों साल पुरानी ये प्रथा चली आ रही है। इस रथ यात्रा को श्रद्धालु भक्तजन पूरी दुनिया से आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्याओं में, और भगवान जगन्नाथ जी कृपा करके अपने सिंहासन को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और जो भक्तों ने उस रथ को सजाया, जिसमें जगन्नाथ जी और बलदेव जी और सुभद्रा जी बैठती हैं, और ये बड़े बड़े रथ खींचे जाते हैं, कहते हैं भाई उसको कौन खींच सकता है, वो दुनिया को चलाने वाला है स्वयं। वो कहते हैं कि भय भी उससे भयभीत हो जाता है। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। श्रीमद् भागवत के तीसरे सिकंद में कपिल मुनि कह रहे हैं, मद भयात, मेरे डर से
मद भयात वाती वातो, वाती मतलब ये हवा मेरे डर से चलती है। मद भयात वाती वातो यम सूर्य स्तपति मद भयात, ये सूर्य मेरे ही डर से तपने की शक्ति लेता है। वर्षाद इंद्रो, इंद्रदेव भी वर्षा करते हैं मेरे डर से। वर्षाद इंद्रो देहत्य अग्नि, अग्नि में दहन करने की शक्ति, जलाने की शक्ति भी मैं ही देता हूं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कपिल मुनि अपनी मां देवहूति को। तो भाई वर्षा भी उससे आती है, सूर्य भी उससे अपनी गर्मी लेता है, तो कितना शक्तिशाली है। लेकिन वो प्रेम से, वो एक प्रेम से ही बंधा चले जाता है। कहते हैं यशोदा मां ने उसको ब्रज में बांध दिया था और कहीं नहीं बंधे वो। कहते हैं कि भाई यशोदा मां ने कैसे बांध दिया? यशोदा मां ने अपने प्रेम से बांध दिया। उस प्रेम की वजह से कृष्ण जो हैं यशोदा मां के आंगन में बंध जाते हैं, वो चोरी करते हैं दही की। अरे भाई उसको क्या कमी है? उसको कोई कमी नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ है, हजारों लाखों गायें इस संसार में हैं, तो ये सब उसी ने ही पैदा करी हैं, उसी की शक्ति है। लेकिन मैया के आंगन में, यशोदा मैया के आंगन में वो भूखा बन जाता है। भाई क्या हम इस बात को मना कर सकते हैं? ब्रह्मवादी जो भगवान को पूर्ण मानते हैं, भगवान को पूर्ण शक्तिशाली तो मानते हैं, इसीलिए कहते हैं भगवान सब जगह है, वो इसीलिए वो ब्रह्म मानते हैं उसको। परमात्मावादी हर कण में मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, सत्य मानते हैं उसको, उसके अंदर पूर्ण ज्ञान है ये भी मानते हैं। लेकिन सत्य चिद तो ये बात कर लेते हैं, लेकिन आनंद का स्वरूप जो भक्त लोग दे देते हैं उसी त्रिलोकीनाथ को, इसीलिए वो सत्य चिद आनंद है। सत्य तो वो है ही, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान। तो योगी लोग उसको सत्य चिद बोलते हैं, ब्रह्मवादी लोग उसको सत्य बोलते हैं, लेकिन भक्त लोग उसको कहते हैं सत्य चिद, और उसमें आनंद भी है। उस आनंद के लिए वो ब्रज में आता है और ब्रज में यशोदा मां से वो डर जाता है। ब्रज में उनका प्रेम लेने के लिए वो मक्खन भी चुरा देता है और गोपियों के साथ वो रास भी कर लेता है। ये बात, क्या ये आनंद का जो एक गुण है उस परम में, उस परम भगवान में आनंद का रूप क्या नहीं होगा? उसमें सब कुछ होगा। लेकिन ब्रह्मवादी लोग उसको इस बात में कहते हैं अरे ये भक्त लोग भावुक हो गए हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं एक राजा का। एक राजा है, उसका बहुत बड़ा राज्य है, वो एक बहुत बड़े महल में रहता है और रोज अपने महल से वो निकल के अपने दरबार में जाता है, जहां पे जितने भी बुरे कर्म करने वाले वो देशवासी हैं, राजा उनको सजा देता है। जो अच्छे लोग हैं उनको पुरस्कृत करता है, पुरस्कार देता है। रोज जब वो आ रहा होता है, उसके एक बहुत बड़ा उसमें उसका गेट है। कहाँ का? उस दरबार का, जहाँ पे वो दरबार में अपना कोर्ट चलाता है, अपना कचहरी चलाता है। उस दरबार में जो गेट है वहां पे एक दरबारी खड़ा होता है, बड़ा पुराना दरबारी है। और जब राजा आ रहा होता है तो वो जोर से शोर मचा के बोलता है, राजा आ रहे हैं, सब सावधान हो जाओ। तो राजा अपने पूरे ऐश्वर्य में आता है, बड़े उसने अपना मुकुट डाला हुआ है राजा ने, और बड़े सुंदर उसने ये सोने हीरे जवाहरात से लदे हुए कपड़े डाले हैं। रोज राजा अपनी अदालत में आता है, उस दरबार में दरबारी रोज सबको सतर्क करता है, और जब राजा जा रहा होता है दरबारी सतर्क करता है कि अब राजा जा रहे हैं। इस तरह करके हर रोज आता और जाता राजा है। दरबारी जो है गरीब व्यक्ति है, वो राज्य के उस राजा के महल में थोड़े ही दूर पे एक कुटिया में रहता है अपनी परिवार के साथ। उस दरबारी का भी एक बच्चा है, वो भी 5 साल का है। राजा का भी एक बच्चा है, वो भी 5 साल का है। और राजा जब अपने महल में चले जाता है तो ये बात तो ठीक है कि उसका मुकुट तो वो पहनेगा नहीं अपनी रानी के सामने या अपने बच्चों के सामने, और अपने अच्छे जो आराम के कपड़े हैं वो भी पहनेगा। जो बड़े राजा के कपड़े हैं वो तो दरबार में ही पहनेगा। एक दिन राजा अपने बच्चे के साथ गेंद खेलता है।
गेंद खेलते खेलते बच्चा बोलता है नहीं, आज हम बाहर खेलेंगे, इस महल से बाहर खेलेंगे, हमारा मन बाहर करने का है। राजा उसकी बात मान के उसी कपड़ों में जिसमें वो महल में रहता था वो बाहर चले जाता है। मान लीजिए राजा ने उस दिन लुंगी या एक धोती डाली थी और बनैन डाली थी। खेलते खेलते राजा बिना बताए अपने बच्चे को लेके बाहर गेंद खेलता है। थोड़ी दूर एक बगीचा है, उसी बगीचे के पास वो दरबारी रहता था। आज वो भी दरबारी अपने बच्चे के साथ खेलने आया। आप देखिए, आज राजा बिना मुकुट का है, बिना सोने के हार, चांदी के हार, आज उसके पास कुछ नहीं, बिना मुकुट, और खेलते खेलते अपने बच्चे के साथ गेंद खेल रहा है। और दरबारी रोज बोलता है राजा आ रहा है, आज राजा को पहचाना ही नहीं। वो सोच रहा है कोई पिता अपने बच्चे को खेलने के लिए ले आया। इधर दरबारी भी अपना बच्चे को खेलने के लिए लाया है। दोनों बच्चे दोस्त बन गए और गेंद खेलने लगे। राजा इस तरह बिना किसी को बताए रोज उस बगीचे में आता है। दरबारी पहचानता ही नहीं है। उसने राजा को कैसे देखा था? उसने राजा को बड़े मुकुट के साथ देखा था और बड़े बड़े तलवार के साथ और हीरे जवाहरात के साथ। अब राजा को वो नहीं पहचान रहा है। जब राजा वापस चला गया, कई दिन ऐसे बीत गए, तो उसके साथी कुछ दरबारियों ने राजा को पहचान लिया, या जो घर के महल के जो दरबारी थे उन्होंने इस दरबारी को बोला, अरे भाई राजा तो अपने बच्चे को खेलता है बगीचे में, अपने बच्चे को लेके जाता है, तेरे बच्चे के साथ खेलता है। ये दरबारी मानने को इनकार कर दिया, कहता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो राजा है। वो मानने को इनकार कर देता है, वो मानता ही नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं यहां पे, क्या राजा ऐसा कर सकता है? आप कहेंगे क्यों नहीं, राजा अपने बच्चे के प्रेम में क्या ऐसा जा सकता है और खेल सकता है? फिर दरबारी को याद आता है, अरे अगर वो व्यक्ति राजा है तो मुझे याद आता है एक दिन बगीचे में अपने बच्चे को इसने अपनी पीठ पे रख लिया था और उस बच्चे ने कहा था क्या, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो ये राजा कैसे कर सकता है? हम आपसे पूछते हैं, क्या राजा ऐसा कर सकता है? अपने बच्चे के प्रेम में आके क्या राजा ऐसा नहीं कर सकता? उसी तरह से वो राजा होते हुए भी, भगवान इस संसार के मालिक होते हुए भी, भक्तों के प्रेम से क्या वो रथ में नहीं बैठ सकते? अरे भाई रथ तो बड़ी दूर की बात है, वो तो ब्रज में क्या नहीं करते उन गोपियों के लिए भी। गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस दुशो दारु यंत्रवत। ओ देखो, एक गोपी ने कृष्ण को बुलाया और कहा देखो, स्तोर भी तो, उसको लालच दिया। स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत, भगवान बालवत, वही भगवान एक बालवत, बालवत मतलब एक बच्चे की तरह। उस गोपी के कहने पे गोपी ने कहा आज मैं तेरे को लड्डू खिलाऊंगी लेकिन तू मेरे लिए नाच। तो वो कृष्ण जो भगवान है यहां पे बोला गया, गोपी भी स्तोर भी तो, गोपी ने लालच दिया और उसको कहा कि तू नाच, मैं तेरे को लड्डू दूंगी, मैंने खुद बनाया है। तो गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान, नृत्य नाचना, वही भगवान बालवत, भगवान बच्चे की तरह नाचने लगे उसके पास एक लड्डू के लालच में। ये ब्रज की बात है भाई। वही त्रिलोकीनाथ, वही राजा जो था, जो अपने बच्चे को लेके वहां चला गया, दरबारी ने नहीं पहचाना। दरबारी ने कहा ये कैसे हो सकता है, वो तो राजा है, अपने घोड़ा कैसे बन गया उस बच्चे के लिए? इतना शक्तिशाली राजा जिसने इतने राज्य जीत लिए, आज एक छोटे बच्चे का घोड़ा बन गया। हाँ, वो राजा उस बच्चे से प्रेम से घोड़ा भी बन गया। इस बात को समझते हुए हम ये समझे कि वो जो त्रिलोकीनाथ है, तीन लोकों का मालिक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों का मालिक, वो क्या हो सकता है? प्रेम से ब्रज में वो गोपी के प्रेम से, वो लड्डू के प्रेम से वो नाच भी सकता है। इस बात को ब्रह्मादि लोग या योगी मुनि जो अपनी अष्टांग योग सिद्धि से परमात्मा के दर्शन कर लें, या वो ब्रह्मवादी जो कहे कि भगवान ब्रह्म है, उसने अपनी सिद्धि से देख लिया, तो हो सकता है कि भगवान का एक स्वरूप के दर्शन हो गए, क्योंकि भगवान तीन स्वरूपों में देखे जा सकते हैं।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द ते। जैसे हमने इस श्लोक का वर्णन पिछले कार्यक्रम में किया था, क्या कहा था? वेदांत तत्व तत्विदास तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द ते। अरे भाई, वो वेदों का जो तत्व है 3 रूपों में जाना जा सकता है। ब्रह्म, भगवान ब्रह्म के रूप में सब जगह विराजमान है। ही इज ऑल प्रिवेडिंग, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं। ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा मतलब भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, विष्णु के रूप में, 4 भुजाओं के रूप में परमात्मा। और भगवान, वो भगवान स्वयं लीला करता हुआ उस गोलोक वृंदावन में, उस वृंदावन में गोपियों के साथ, अपनी मां का वात्सल्य प्रेम यशोदा के साथ और अपने सखाओं के साथ वो लीला कर रहा है। क्या वो नहीं कर सकता? ये तो वैसे ही हो गया वो दरबारी। कहते हैं अरे भगवान ऐसा नहीं, वो राजा ऐसा नहीं कर सकता, घोड़ा बन गया बगीचे में। वो इतना शक्तिशाली राजा एक छोटे बच्चे का घोड़ा कैसे बन सकता है? वो बन सकता है, वो बच्चे के प्रेम में। दरबारी अगर बन गया घोड़ा, लेकिन अगर राजा अपने बच्चे के लिए बगीचे में, क्या अपने बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चा कहे नहीं मुझे आज घोड़ा आपको बनाना है, मैंने चलना है, तो क्या राजा नहीं बन जाएगा? प्रेम के लिए वो कुछ भी करेगा, अगर वो सच में ही पिता है, उसके अंदर प्रेम है तो। उसी तरह से योगी मुनि या ब्रह्मवादी लोग उस प्रेम के स्वरूप को अलग कर देते हैं। वो कहते हैं भगवान में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये बड़ा सूखा रास्ता है। इसीलिए भगवान ने कहा क्लेशोधिकत्रास्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतासाम अव्यक्त ही गतिर दुखम देहावाधिबिर अवाप्यते। भगवान ने अर्जुन को बोला, देख तू मेरा भक्त है, इस मार्ग को छोड़ दे। किस मार्ग को? ब्रह्मवादियों के मार्ग को छोड़। भगवत गीता, ये मैं घर की बात नहीं बोल रहा, भगवत गीता भगवान ने कहा छोड़ दे इस मार्ग को। जो ब्रह्मवादी लोग बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी समझ होते हैं, उनसे हम इस श्लोक का अगर वर्णन पूछे कि भाई इस श्लोक का अनुवाद करिए, क्लेशी क्लेश है ओ अर्जुन, उस अव्यक्त आसक्त, अव्यक्त मतलब ब्रह्म जो व्यक्त नहीं है, जिसका रूप व्यक्त नहीं है, अव्यक्त आसक्त जिनका चित्त उस ब्रह्म में लग गया जो अव्यक्त है, उसमें क्लेश ही क्लेश है। संस्कृत इतना तो हमें यही पता चलेगा, जो शब्द है क्लेश, क्लेश का मतलब हिंदी में भी होता है, क्योंकि संस्कृत की जो लैंग्वेज है वो मातृभाषा है, जहां से सब भाषाएं निकली हैं। तो ये तो एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है। ये भगवत गीता का श्लोक क्या? क्लेशोधिकत्रास, अधिक कत्रास। अर्जुन, अगर तू इस ब्रह्म के मार्ग में गया, अव्यक्त के मार्ग में गया, जहां पे भगवान का रूप नहीं माना जाता, इसमें अधिक क्लेश है, छोड़ दे इस मार्ग को। और तू तो मेरा भक्त है। स इवायम मया ते ध्या, मया ते ध्या मतलब मैं तेरे को इसका अध्ययन करवा रहा हूं, इस ज्ञान का। स इवायम मया मतलब मैं, ते ध्या मैं अध्ययन तेरे को करा रहा हूं, तेरे को बता रहा हूं, उस ज्ञान के बारे में सुन। स इवायम मया ते ध्या योगा प्रोक्ता पुरातना, ये पुराना, प्रोक्ता मतलब मेरे द्वारा बोला गया, हजारों साल पहले सूर्य देव ने किया था, दिया मैंने ही था। कहते हैं योगा प्रोक्ता, ये जो योग अर्थात भक्ति योग के बारे में मैं बोल रहा हूं, बड़ा पुराना योग है ये। प्रोक्ता मतलब मैंने बोला, योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो सी में सखा चेती। तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा भी है, मेरा दोस्त है, मेरा भक्त है तू। रहस्यम ही इदाम उत्तमम, इसलिए तेरे को सबसे ऊंचा रहस्य उत्तमम मैं दे रहा हूं तेरे को। क्या? मैं इस तरह खड़ा हूं, क्या इन 2 भुजाओं वाले कृष्ण के रूप में तेरे सामने खड़ा हूं। ये अर्जुन को उन्होंने कितने अच्छी तरह बोल दिया। यहां पे ब्रह्मवादी या मायावादियों की बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला। अगर भगवत गीता में भगवान ने ऐसा बोल दिया है तो हम ये समझें कि भगवान के अंदर एक ऐसा स्वरूप है जो योगी मुनि या ब्रह्मवादी नहीं मानते, वो है प्रेम का। वो भगवान का रूप तक नहीं मानते हैं। वो कहते भगवान की आंख नहीं हो सकती, तो क्या भगवान अंधे हैं? भगवान के हाथ पांव नहीं हो सकते, ऐसे कैसे हो सकते हैं भगवान के हाथ पांव? तो भगवान ने कहा मेरे ऐसे हाथ पांव नहीं हैं। परम भावम अवजानान्तो, मेरे परम भाव को तुम नहीं जानते। भगवान की आंख सब जगह देख सकती है। हमारी आंख अगर यहां पे लाइट चली जाए तो क्या हमारी आंख देख सकेगी? नहीं देखेगी, सिर्फ रोशनी में चल सकती है। भगवान की आंख सब जगह चल सकती है। भगवान के हाथ ऐसे नहीं है। हमारे
ईशोपनिषद में क्या कहा है? तद इजाति तद नहीं जाति, तद दूरे तद व अंतिके। भगवान चलते हैं लेकिन उनके पैर नहीं हैं। भगवान दूर भी हैं और पास भी हैं। ये क्या मतलब हुआ? भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों से, अचिंत्य मतलब जो हमारी छोटी बुद्धि जिसका चिंतन भी नहीं कर सकती, जिसका चिंतन तक नहीं कर सकती है, भगवान के पास वो शक्तियां हैं। तो भगवान के पैर नहीं होने का मतलब यहां पे ईशोपनिषद का मतलब है। हमारे स्वामी प्रभुपाद और गुरुदेव क्या कहते हैं सुनिए। भगवान के हमारे जैसे भौतिक पैर नहीं है, उनके हमारे जैसे भौतिक हाथ नहीं है। आज इन हाथों में शक्ति है, कल इसमें पैरालिसिस भी हो सकता है ना। आज ये जवान है, कल ये बूढ़े हो जाएंगे। आज ये मेरी बात मान रहे हैं, कल ये नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान के हाथ ऐसे नहीं है। भगवान के हाथ किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। भगवान के कान कैसे हैं भाई? अगर आज मैं यहां बैठा हुआ किसी 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति को बुलाता हूं तो उसको आवाज जाएगी नहीं, उसका कान सुनेगा नहीं। लेकिन भगवान कहीं भी बैठे हैं, अगर हम अभी बोलें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देखिए ये रिकॉर्डिंग आपके घर में पहुंचेगी। कोई यंत्रों के माध्यम से मेरी आवाज आप तक पहुंची। मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपके घर तक ये बोल सकूं, लेकिन भगवान के पास क्षमता है कि वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो इस अचिंत्य जो हमारी चिंतन से परे है, हम उन शक्तियों को मानने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए हम ब्रह्म के रूप को मानने लगते हैं और परमात्मावादी बन जाते हैं। भगवान ने बोला भैया वही परमात्मा तो मैं ही हूं। सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक भगवद गीता। सर्वस्य सबके, सर्वस्य चा अहम, चा मतलब और, अहम मतलब मैं भी सबके हृदय में विराजमान हूं। परमात्मा मैं ही हूं, मेरा ही एक विस्तार परमात्मा के रूप में है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, वो ब्रह्म की जो बात करते हो, ब्रह्म ज्योति की जो बात कर रहे हैं, वो मेरे में से ही निकल रही है। भगवत गीता, या तो आप भगवत गीता को अपने सनातन धर्म से हटाओ। हमारे सनातन धर्म का स्तंभ क्या है? श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण, भगवत गीता, ये सारे हमारे वेदों का सार है। नहीं तो इसको हटा दीजिए। आप सनातन धर्म को नहीं मानेंगे क्या? तो ब्रह्मवादियों को बोला कि उस ब्रह्म की, जो ब्रह्म ज्योति की जो सृष्टि है, उसको, उसका मूल मैं हूं। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही तो बैठा हूं। यहां पे एक बहुत सुंदर वर्णन हम करना चाहेंगे। जगन्नाथपुरी में आज से लगभग 500 साल पहले, लगभग 530 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं। अब हम बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, इनका शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णन है। हम कई बारी अपने कार्यक्रमों में इस बात को कर चुके हैं। कृष्ण को महाप्रभु बनने की क्या जरूरत पड़ गई? कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, पूर्ण ज्ञानी है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कृष्ण एक बात के अज्ञानी हैं, आप मानेंगे? भगवान और अज्ञानी? हाँ, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। कृष्ण सबका प्रेम लेते हैं, वो जानते हैं भक्त मुझे प्रेम करते हैं। उसी तरह से सब भक्त लोग कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण इस बात को नहीं जानते कि मेरे भक्त में कितना आनंद आता है मेरा नाम लेने से। ये बात नहीं जानते कृष्ण। इस बात को जानने के लिए वही कृष्ण ने राधा जी, जो उनकी सबसे ऊंची भक्त है, उनका भाव लेके वो कृष्ण आ गए। उनका नाम पड़ गया चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण, नहीं अन्य, नहीं अन्य, वो और कोई नहीं है, वही राधा कृष्ण मिलके आ गए। वही कृष्ण ये देखने आए कि मेरे सबसे ऊंचे भक्त अर्थात राधा जी में ऐसा क्या आनंद आता है मेरा नाम लेने के लिए। तो वही चैतन्य महाप्रभु आ गए। अब वही भाव को आस्वादन कर रहे हैं, राधा जी के भाव को। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में लगभग 530 साल पहले आए। महाप्रभु आज रथ यात्रा के सामने आ गए। ये हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। अब सोचिए, वो राधा जी के भाव में है और भक्तों को यहाँ पे उसका आस्वादन दिला रहे हैं। तो वही कृष्ण स्वयं जगन्नाथ जी वही कृष्ण है।
कृष्ण कृष्ण के सामने खड़े होकर अपने आप को पुकार रहे हैं। वो राधा जी के भाव में वही चैतन्य महाप्रभु आज पुकार रहे हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इस भाव को मनाया जाता है। और राधा जी आई हैं बड़ी दूर से, वृंदावन से, और देख रही हैं क्या, आज वो जगन्नाथ जगत का नाथ बन के बैठ गया, नाम बदल लिया, जगत का नाथ है वो कृष्ण ब्रज का। और कह रही हैं कहाँ है तेरी वो मोर की पंखी, कहाँ है तेरी वो बंसरी, जहां पे वृंदावन में हम तेरे को पकड़ के नचाती थी, आज हम तेरे साथ रास करती थी, आज तू बड़े घोड़े गाड़ी और हाथी के साथ चल रहा है, तू वही है, तेरे को याद है। इसीलिए साथ में खड़े हुए स्वरूप दामोदर उनके बड़े अपने हैं, उनको कहते हैं। हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, मैं 2 प्यार आपको सुनाता हूं, उसका मैं मतलब भी बताता हूं। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आज बड़ा अच्छा मौका है। महाप्रभु कहते हैं, सेई तो प्राणनाथ पाइनु, जहां लागी मदन दहाने झूरी गेनु, प्राणनाथ सुन मोरा सत्या निवेदना, ब्रजे अमर सदना, ताहा तोमार संगम न पाइले ना रहे जीवना, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी। क्या कह रहे हैं, सेई तो प्राणनाथ पाइनु। वही चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में आके अपनी एक और साधक भक्त स्वरूप दामोदर, जो ललिता सखी है ब्रज में, आज वो स्वरूप दामोदर बन के आए साधक में, और महाप्रभु के साथ आस्वादन कर रहे हैं उस राधा का भाव, और बोलते हैं मैंने उसी प्राणनाथ को पा लिया जिसने मेरा हृदय हरण कर लिया था उस ब्रज में जब मैं छोटी थी। सही तो प्राणनाथ पाइनु, जहां लागी मदन दहाने झूरी गेनु, जिसने मुझे मेरा हृदय छीन लिया, और अब मैं जवान भी हो गई हूं, अभी मेरी जवानी भी नहीं आई थी, इसने मेरा हृदय ले लिया था। ये वही है, आज भेष बदल के एक बहुत बड़े राजा के रूप में रथ के ऊपर बैठ गया है। तो कहते हैं आओ मेरे साथ चलो वृंदावन। ये महाप्रभु का भाव है, यही गौड़िया संप्रदाय का भाव है। क्या आओ प्रभु, अब जगन के नाथ मत बनो, आप तो वृंदावन में माखन चोर हो, आप तो रास रचैया हो, आओ हमारे साथ। तो इस भाव से उस रस्सी को खींचते हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव। क्या भाव है, बोलना नहीं किसी को, ये बड़ा ही गुप्त भाव है। जो जो सुन रहे हैं वो सच में ही सौभाग्यशाली हैं कि उस भाव से खींचेंगे और अपने हृदय में बसा लेंगे। कहते हैं अन्य हृदय मन, दूसरों के हृदय और मन में बड़ी फर्क होगा। मन में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है। महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं प्रभु मेरा भी मन तो वही वृंदावन है, आ जाओ मेरे हृदय में। ये भाव से आप बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि